जी अस्सलाम वालेकुम ऑल रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, होप यू आर फाइन। सबसे पहले कुरान पाक की तिलावत के लिए मैं इनविटेशन दे रहा हूँ डाइटिशियन रिदा शबीर को कि वो कुरान पाक की तिलावत करें ताकि हम अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ कर सकें। थैंक यू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वास्ता। आवाज़ आ रही है सर? जी जी आ रही है, प्लीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमीन आमीन। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। जी, होप के माशाल्लाह आप लोग सब अच्छे होंगे, घर में भी सब ठीक होंगे। आज की ये जो ट्रेनिंग है ना, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट इस हवाले से है कि हमारे ग्रुप के अंदर जो न्यू लोग हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि ये इवेंट्स का मकसद क्या है, ये क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने आपके टाइम्स बिजनेस करियर के अंदर क्या रोल प्ले करना है। ठीक है, क्योंकि आफ्टर एनालाइजिंग 2 मंथ्स जो लोग नए हैं अभी, जिनके पॉइंट्स 50 से थोड़े से ज़्यादा हैं जो मेंबर हैं, और जो लोग 200 पॉइंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं, ब्राउन्स मेंबर हो गए हैं, और जो लोग सिल्वर मेंबर हैं, उनको इवेंट्स के हवाले से अभी तक वो शायद समझ नहीं आ पा रही कि हमने ये इवेंट्स अटेंड क्यों करने हैं और हमने कहाँ पे नए लोगों को इनवाइट करना है। ठीक है। अच्छा जी, आज की ट्रेनिंग में हमारे जो रिस्पेक्टेड सीनियर सैयद बिलाल अहमद शाह साहब वो भी हैं, वो और मैं हम मिल के चीज़ें करवाएंगे। तो सर की इजाज़त से सर मैं स्टार्ट करूं। अच्छा जी, सबसे पहले जो है ना, वाई ओपीपी। ओपीपी का मकसद क्या है? ओपीपी स्टैंड फॉर है ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। ओपन प्लान प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि इट्स ओपन फॉर एवरीवन। टाइम्स दुनिया की वो अपॉर्चुनिटी है जो सबके लिए बराबर है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये एज है आपको, लेकिन आपको फौकियत हासिल नहीं है अनपढ़ पे। ठीक है, ये एज है आपको कि आपने चीजें पढ़ी हैं, आप ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम्स बिजनेस के अंदर एक अनपढ़ भी इक्वलेंट है और पढ़ा लिखा भी इक्वलेंट है, लेकिन अनपढ़ ने जो चीजें पढ़ के अपने आप को स्किलफुल करना है, पढ़ा लिखा बंदा अगर जल्दी कर लेगा तो वो जल्दी चीज अचीव कर सकता है। ठीक है, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन बेसिकली क्या होती है कि ये एवरी वीक होती है 11 से 12 बजे तक। आप लोगों को पोस्टर आज भी मिल गया होगा। ये खुद भी अटेंड करनी होती है और इसके अंदर लेकर आपने इनवाइट करना होता है उन लोगों को जो बेचारे लाइफ के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जैसे स्टूडेंट फेज के अंदर बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं बेचारे अपनी फीस खुद देना चाह रहे हैं, अपने वालदेन पर बर्डन नहीं बनना चाह रहे। आप ऐसे अपने 2 4 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करें इस सेशन के अंदर। जब तक वो सेशन को अटेंड करेंगे फिर वो एनालाइज करेंगे कि आया हमें मजीद सीखने की जरूरत है, क्यों हमने टाइम्स को ज्वाइन करना है, क्या इसके अंदर कैरियर है, वो उसको ओपीपी में आके पता चलेगा। आपकी डिस्कशन जितनी मर्जी हो जाए, 10 मिनट की हो जाए, 1 घंटे की हो जाए, उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। और ओपीपी करवानी होती है किसी उस शख्स ने जिसने अचीवमेंट ली होती है। इसके अंदर देखे ना, सैयद बिलाल अहमद शाह साहब 12 साल का एक्सपोजर है। उन्होंने मल्टीपल टूर्स किए हैं, चाइना के अंदर उनको गाड़ी मिली है, वो सारी चीजें वो जो हमने अचीव करनी है वो कर चुके हैं। ठीक है, तो उनकी शेयरिंग एंड पे जो होती है ना, वो बेसिकली क्रक्स होती है उस ओपीपी का। सही है। तो आप लोग अगर लोगों को दावत नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आप लोग एक बहुत बड़ा चांस मिस कर रहे हैं अपने नेटवर्क को ग्रो करने का। आप खुद मत बताएं, खुद डिटेल में आप नहीं बता सकते क्योंकि आप अर्ली स्टेज पे हैं, तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। आपका काम है, हर वो शख्स जिसको आप समझते हैं जिसका भला करना चाहते हैं, वो पार्ट टाइम करना चाहता है, ठीक है, वो वीक के अंदर उसके पास 2 दिन स्पेयर, आप दावत दें जी कि एक ऐसी कारोबार की अपॉर्चुनिटी है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के शुरू होती है, आए मैं आपको उसका दावत दावत देना चाहता हूं। मैं आपको वो ऑनलाइन, वो भी सुकून से घर बैठ के, हॉस्टल में बैठ के, अपने सिटी में बैठ के अटेंड करें, जाने की भी जरूरत नहीं है। देखे ना, कल गैट का टेस्ट हुआ है एग्री के अंदर, कहाँ कहाँ से लोग नहीं देने आए।
ठीक है। सो बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को दावत दें। ये जो दौर जा रहा है ये इंतहाई बड़ा नाजुक है। इसके अंदर पेट्रोल प्राइसेस बड़ी बढ़ गई हैं, लोगों की जो पावर खरीद है ना वो बड़ी कम हो गई है। तो टाइम्स अपॉर्चुनिटी आप उनके साथ शेयर करें खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की। ठीक है जी। तो इसके अंदर तरह तरह की दावत आप देंगे, गलत भी होगी सही भी होगी, लेकिन प्रोसेस पूरा करें। जो बंदा बार बार दावत देगा वो एक्सपर्ट बनता जाएगा। न्यूट्रिशन की फील्ड के अंदर इतने ज्यादा लोग बेरोजगार हैं, आप उनको दावत दीजिए कि ऐसा कारोबार जो हमारी फील्ड से रिजेम्बलेंस करता है, लाइफस्टाइल लोगों का चेंज करते हुए हम अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आप दावत दें। जिस बंदे का कोई भी शख्स ओपीपी में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो दावत नहीं कर रहा। और जब आप दावत नहीं करेंगे, इसका मतलब आप अपना नेटवर्क का गला खुद घोंट के बैठे हुए हैं। ये ओपीपी का इवेंट देखे ना, आपने तो नहीं करना, सीनियर ने करना है। सीनियर ने 90% काम करना है, 10% आपने करना है स्टेज पे। आप जस्ट दावत भी नहीं दे सकते। देखिए, जब हमने मूवी देखनी हो, हम दोस्तों को क्या कहते हैं, यार मूवी देखने चलिए। आप लोगों को कारोबार की तरफ नहीं लेके आ सकते कि यार अर्निंग सोर्स बेहतर होगा, और मैं तुम्हें दुनिया की हैरत अंगेज अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर आता हूं। ठीक है। तो दावत देना आपका मकसद है। दावत का रूल क्या है आप ये भी समझ लें। दावत जब 10 लोगों को दी जाती है ना, तो इसका रूल है 10/1 का। मतलब 10 को दावत देंगे तो एक पक्का आएगा। जब आपने देनी ही एक को है, तो जारी बात है कि आप तो लॉ को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे। इस स्टेज के ऊपर पूरा एक हफ्ता आप लोगों के पास होता है। एक हफ्ते के अंदर आप रोजाना अगर 2 लोगों को भी दावत दें ना, तो 7 6 दूनी 12 दावतें बनती हैं। तो मतलब एक बंदा ओपीपी में आपका आना ही चाहिए। ये सबसे लोएस्ट अप्रोच है। वरना जितनी हम तो रोटी भी ज्यादा खाते हैं 3 टाइम, तो 3 दावतें तो पक्की बनती हैं। जितनी गुर्बत है बाहर। टीचर्स को दावत दें यार। टीचर बेचारे इतने हालात टाइट हैं, बिजनेस वाले लोगों के हालात टाइट हैं। ये आप प्रीज्यूम ना करें वो करेंगे ये नहीं करेंगे, अलग बात है। आप उनको दावत तो दें ना, एटलीस्ट प्रोसेस पूरा करें आप प्लीज। ठीक है। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो ओपीपी पे प्लीज अपने कीमती वर्ड्स शेयर करें आपके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सब ठीक हैं जी? सब ठीक है जी। थोड़ा सा माइक खोल भी लिया करें, किसी वक्त कोई जरूरी नहीं है। हमारी ये कौन सा कोई वो क्लास है जो स्कूल कॉलेज में होती है। तो हम अब असल में बिजनेस पार्टनर हैं सबके सब। जी सब सुन रहे हैं? एक दफा माइक ओपन करके काइंडली बताइएगा जरा। जी सर। वालेकुम जी जी अस्सलाम। माशाल्लाह। रिदा तो सुन रही हैं, बस ये तो मुझे क्लियर है। एनीवन एल्स? जी बिलाल हैं। बिलाल ने कमाई कि उनको आवाज जा भी नहीं रही बिलाल को तो ना। तो चलें, अरीज अली हैं। अरीज अली में भी कैन लिसन और नॉट। अच्छा अच्छा जी, ऐसा है कि ये ना अब वेरी इंपॉर्टेंट बात जी। थैंक यू अरीज अली की भी वो आ गया जी। आवाज आ रही है अरीज अली आपको? काइंडली कंफर्म करें। आवाज नहीं आ रही? आपने लिखा आवाज आवाज आ रही है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी जी। ओपीपी मीन कैसर भाई ने बता दिया, स्टैंड फॉर। कोई रिपीट करेगा ओपीपी का क्या क्या बताया? स्टैंड फॉर जी जी हेलो जी। ओपीपी का क्या एब्रीवेशन क्या है? ये क्या इसका एब्रीवेशन है? ओपन प्लान प्रेजेंटेशन। ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और ये एक प्लान है, ये मार्केटिंग प्लान है। इसमें आप जैसे वो आपको बताया कि ज्वाइन होते हैं, फिर ब्रॉन्ज मेंबर, फिर आप प्रमोट होते हैं, तो फिर आप सिल्वर मेंबर, तो इसी तरह करते करते वो गोल्ड एंड सेल मैनेजर एंड अबव। तो वो फिर सारा ये पूरा एक प्लान आपको बताया जाता है। तो ये न्यू पर्सन जो लोग आजकल, हर बंदा आजकल आप देखें ना यूट्यूब पे सबसे ज्यादा वीडियोस कौन सी हैं कि भाई न्यू बिजनेस आइडिया, कोई स्टार्टअप आइडिया, तो कोई नया बिजनेस कैसे किया जाए। तो वो इतनी वीडियोस हैं और हर बंदा जो भी नया ब्लॉग अपना क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल बनाता है, वो कोशिश करता है कि यही टॉपिक ले। इट मीन्स के जो लोगों को इस वक्त तलाश है कि वो कोई जो है ना वो अपॉर्चुनिटी की तलाश में लोग जो हैं। तो हमने क्या करना है कि लोगों को अपॉर्चुनिटी में बुलाना है।
यहाँ पे वर्ड बोला है बुलाना है, उनको अपॉर्चुनिटी बतानी नहीं है। बताना तो हमने है, जब वो सेशन में आएंगे तो हम उनको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे ना। तो वो आपका जस्ट काम है कि आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप अटेंड कर लें, आपको समझ में आए तो कर लीजिएगा, अगर ना समझ आए तो भले ना भी करें। तो इस तरह से करके आपने जस्ट उनको इनवाइट करना है कि अपॉर्चुनिटी को आप आकर जो है वो देखें। जूम पे है तो आपको आईडी उसकी शेयर कर देंगे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये न्यू बंदों का, और ये हर संडे को 11 बजे इसका टाइम है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने जो है 10 लोगों को बुलाया है तो उसमें से कोई 2-3 लोग कहेंगे कि ओके वी विल अटेंड, लेकिन आएगा उनमें से शायद एक और शायद वो भी ना आए। जब आपको 10 लोग कहेंगे कि हम आएंगे तो उनमें से कोई 2-1 लोग आएंगे। तो ये एवरेज है, मैक्सिमम 2 लोग आएंगे या एक बंदा आएगा 10 में से भी, बल्कि। तो इस तरह इट मीन्स कि हमें अपनी इनविटेशन को बढ़ाना है। अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाएं, अदर देन न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियंस भी आप इनवाइट कर सकते हैं। तो उनको भी जिन लोगों को अपॉर्चुनिटी की, लेकिन इसमें ना आपने चंद चीजों का ख्याल रखना है। क्राइटेरिया है, हर पर्सन को नहीं बुलाना। बुलाना उसको है कि जो अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहता है, जो प्रैक्टिकल बंदा है, जो मेहनती है, जो स्ट्रगलिंग है, जो लाइफ को चेंज करना चाहता भी है और प्रैक्टिकली वाकई वो हार्ड वर्कर भी है, सिर्फ बातों में ही नहीं है हार्ड वर्कर। तो सीरियस है, जो फोकस्ड है फ्यूचर के हवाले से। तो ऐसे पर्सन को जो है ना, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला है, तो उस बंदे को आपने इनवाइट करना है। इसमें सबसे बेस्ट जो कैटेगरी है वो लोग आते होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टडी फेज के अंदर होते हैं। आजकल वो दौर नहीं है कि पहले ग्रेजुएशन करें फिर मास्टर्स करें तो फिर जॉब की तलाश के लिए निकले मार्केट के अंदर। अब तो पीएचडी भी हो रही है आमतौर पे, नॉर्मल रूटीन में हो रही है। तो ऐसा दौर नहीं है, अब तो इंटर में ही लोग जो है ना वो कमाने लग जाते हैं। और जरूरत है, मैट्रिक के बाद जरूरत पड़ जाती है बस अब कमाएं, क्योंकि हालात बहुत ज्यादा टफ हैं। तो आपके पास एक ऐसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो आप हर किसी को ऑफर कर सकते हैं, वो अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। उनके घर में हेल्थ भी जाएगी, उनके घर में रोजगार भी जाएगा, उनके घर में रिस्क भी जाएगा। तो आप ये न्यू पर्सन्स के लिए जो है ना, ये हमारा ओपीपी सेशन है जी। एक दफा जरा सब रिपीट करें कि कंफर्म हो जी, सबको समझ आ गई है जी सबको? ये ओपीपी सेशन, ओपीपी स्टैंड्स फॉर बता दें बस, फिर नेक्स्ट चलते हैं जी। ओपीपी स्टैंड्स फॉर, जो सुन रहा है माइक खोल के बता दे। ओपीपी, ओ ओपन प्लान प्रेजेंटेशन सर। पी। जी सॉरी, मैं सुन नहीं सका, मेरा ख्याल बताया किसी ने अगर से। जी जी सर, मैंने बताया है। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें ठीक है जी जी जी। कैसर भाई आगे चलो जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है YNDO। अच्छा, जो लोग OPP अटेंड करेंगे वो अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो जारी बात है, जब बंदा नया प्लान, नई चीज, नया बिजनेस वेंचर, नया स्टार्टअप देखता है तो उसके ज़हन में कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। वो क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए हमारी फिर आती है नेक्स्ट ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। ये 3 डेज की ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर मजीद हम उसको कंपनी का, प्रोडक्ट का, बिजनेस प्लान का, वो कुछ कवर क्वेश्चंस होते हैं वो कवर करते हैं, ताकि वो एक भरपूर तरीके से विद कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमारे ग्रुप के अंदर अपने टाइम्स बिजनेस करियर का आगाज कर सके। ठीक है जी। ओपीपी से निकला बंदा वो जब एनडीओ में आएगा उसको मजीद पता चलेगा व्हाई शुड आई स्टार्ट दिस करियर, इसके अंदर क्या ग्रोथ है, क्या इसमें मेरी आगे अर्निंग होगी, कितनी टाइप का इसके अंदर मेरी अर्निंग होगी, कितना मुझे इसमें से डिस्काउंट, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, इसके अंदर मैं क्या कुछ बड़े लग्जरी अवार्ड अचीव कर सकता हूँ। तो इसके अंदर जब बंदा बैठ जाएगा तो वो बंदा 90 से 90 प्लस जो ना उसका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि मुझे यहाँ से स्टार्ट लेना है। ठीक है। तो ओपीपी के बाद एनडीओ की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है नए शख्स के लिए। ठीक है। तो ये खुद भी आपने अटेंड करना है, और ताकि क्योंकि नया बंदा आपके कहने पे आया होता है,
वो आपको जान रहा होता है। तो आपका साथ में नए पर्सन के साथ अटेंड करना उसको कॉन्फिडेंस भी देगा और वो तसल्ली भी रहेगी कि हाँ जी वो भी अटेंड कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर आपके प्रोस्पेक्ट नहीं आ रहे, जैसे कल संडे है, आपने दावत दी, नहीं आए, डिसअपॉइंट नहीं होना, खुद अटेंड करना है, क्योंकि आप भी तो बिजनेस के अंदर है ना, आपने भी तो चीजें सीखनी है। कल को जब आप सीखते जाएंगे तो आप भी करवाना शुरू हो जाओगे। ठीक है। सो आपका काम है प्रोसेस को पूरा करना, रिजल्ट अल्लाह ताला का काम है। इंग्लिश में कहते हैं मैरी द प्रोसेस डिवोर्स द रिजल्ट। ठीक है, कि आप प्रोसेस के साथ शादी करें और रिजल्ट को आप तलाक दे दें, क्योंकि जिसका प्रोसेस पूरा हो गया उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली हो जाना है। ठीक है जी। जी सर, एनडीओ पे प्लीज आप। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, माशाल्लाह कैसर भाई ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, खुद मस्ट अटेंड करना है ओपीपी का, बस थोड़ा सा मजीद बता दो। और खुद जितनी मर्तबा ये आप ओपीपी ज्यादा अटेंड करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी और न्यू पर्सन को इनवाइट करने में आपको जो है ना आसानी होगी। ये ओपीपी ज्यादा मर्तबा अटेंड करने से क्या है कि आपकी इनवाइटिंग स्किल्स जो है, न्यू पर्सन को इनवाइट करने की स्किल्स, वो ऑटोमेटिकली देखिएगा कि पॉलिश होती जाएंगी ओपीपी को अगेन एंड अगेन अटेंड करने से। तो एवरी संडे आप जो है ना वो मस्ट ओपीपी आपने अटेंड करनी है। अच्छा जी, एनडीओ मीन न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन। जब आप इस बिजनेस को जो है आपने इसको स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आपके ओपीपी के बाद भी एक तो वो उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम क्लियर कर देंगे। वैसे ही मतलब फोन पे वो हमसे पूछ लेगा, व्हाट्सएप पे वो, लेकिन फिर कुछ चीजें होती हैं उनके लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए हमारी फिर ये 3 डेज की एनडीओ है, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, ये ट्रेनिंग होती है। ये किस पर्सन के लिए? ये हर उस बंदे के लिए जो ओपीपी से गुजर के आया है। ओपीपी से गुजर के आया है, वो कहता है मुझे बिजनेस की कुछ समझ आ गई है और अभी कुछ मैं मजीद इसको जानना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये एनडीओ होती है। जी थैंक यू। कैसे? जी थैंक यू सर। अच्छा जी, ओपीपी एनडीओ हमने दोनों का अंडरस्टैंड कर लिया। अब तीसरी आती ट्रेनिंग एनडीटी। सपोज आपके प्रोस्पेक्ट ने ओपीपी अटेंड की, उसका माइंडसेट बना 30-40%। ठीक है, उसने एनडीओ अटेंड की, उसका माइंडसेट बन गया कि जी मैंने ज्वाइन करना है, आइदर मैंने मेंबरशिप से आगाज लेना है या मैंने ब्राउन्स मेंबर से लेना है। लो जी, उसने जो है वो सपोज मेंबरशिप से ज्वाइन करके अपने 200 पॉइंट्स कर लिए पूरे। अब उसने आगे नेटवर्क बनाना है। किस तरह का नेटवर्क बनाना है, किन लोगों का नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क बनाना क्यों है, नेटवर्क के लिए दावत कैसे देनी है, नेटवर्क के लिए प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, रिजेक्शन हैंडलिंग कैसे करनी है, नेटवर्क के लिए किस तरह की दावत का एहतमाम होना चाहिए, मार्केट के अंदर जो क्राइसिस है उनका कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये सारी चीजें एनडीटी का पार्ट हैं। एनडीटी का मतलब है नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग। जब तक आप एनडीटी अटेंड नहीं करेंगे, एनडीटी बार बार अटेंड नहीं करेंगे, आपको नेटवर्क बनाना नहीं आएगा। देखिए ना, हर ट्रेनिंग एक लिंक कर रही है हर चीज के साथ। आपको कोई पता नहीं चल रहा टाइम्स क्या है, ओपीपी में बैठ जाएं, आपको पता लग जाएगा कि आपने बिजनेस करना है कि प्रोडक्ट खरीदनी है सिर्फ। ठीक है, आप ना नए जो बंदे हेल्थ कॉन्शियस है उनको भी ओपीपी में बैठाया करें। देखें, उसके अंदर सेशन डिलीवर करती है कोई ना कोई न्यूट्रिशनिस्ट। वो जब हेल्थ एंड वेलनेस की चीज सुनेंगी, प्रोडक्ट लेना चाहेंगी, तो उसको पता भी चलेगा अगर मैं कंज्यूम भी करूंगी तो मुझे फायदा है इस बिजनेस का। सिर्फ बिजनेस करने वाले या क्लिनिक चलाने वाले बंदे ही ना ओपीपी अटेंड करें। आपको लगता है ना जो बंदा कॉन्शियस है सेहत को, आप उसको भी ओपीपी में इनवाइट करें कि आइए मैं आपको उस सेमिनार में, उस प्रोजेक्ट में आपको, या उस ट्रेनिंग में आपको मैं हिस्सा बनाती हूँ, जहां पर आप प्रिवेंशन के बारे में, रियल न्यूट्रिशन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि किस तरीके से आप अपनी सेहत को बेहतर करते हुए आप जो है माली फायदा भी हासिल कर सकते हैं। समझ आ रही ना बात? ओपीपी में बैठा बंदा डिसाइड करेगा कि उसको बिजनेस करना है कि उसको प्रोडक्ट्स लेनी है, कोई चीज उसको और नहीं बता पाएगी। फिर एनडीओ अटेंड करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ब्राउन्स मेंबर बन जाएगा। ब्राउन्स बनेगा तो फिर उसको नेटवर्क बनाना, जो आगे उसने जैसे सिल्वर होना है, गोल्ड होना है, प्लाटिनम होना है, उसने सेल मैनेजर बनना है, वो बेसिकली एनडीटी आपको जो है ना बताएगी। नेटवर्क डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ये जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आएगी, दावत देनी नहीं आएगी, आपको रिजेक्शन जो फेस करनी पड़ सकती है मार्केट में, जैसे हर जगह होता है। हम सूट खरीदने जाते हैं तो हम 32 दुकानों को इनकार करके जाते हैं। वही, हाँ, वही जब हम चीज के बारे में सुनते हैं
तो हम डाउन हो जाते हैं जी, मुझे इनकार हो गया, क्योंकि हमने आम लाइफ के अंदर इनकार दूसरों को किया होता है, खुद पे आती है बात तो फिर हम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। इस बिजनेस को बिजनेस ऑफ रिजेक्शन भी कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो आपने एनडीटी के अंदर ये चीजें सीखनी है, जो बंदा एक्सपर्ट बन जाएगा वो अनस्टॉपेबल हो जाएगा। ठीक है जी सर, प्लीज एनडीटी के बारे में। जी कैसर भाई ने बहुत अच्छा बताया है जी। न्यू डिस्ट्रीब्यूटर वही जो ज्वाइन हो गए, अब ये उनका सेशन है, ये न्यू पर्सन का बिल्कुल भी नहीं है। जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ उसका इस सेशन से कोई ताल्लुक नहीं, उसको परमिशन ही नहीं, वो अलो ही नहीं है उसको कि वो इस सेशन में आ सके ना। तो ये आप माशाल्लाह सब जैसे ज्वाइन है, आप लोगों ने ये अटेंड भी किया है, इसको ना अगेन एंड अगेन एंड अगेन इसको आप बहुत ज्यादा अटेंड करें। अच्छा, ये सेशन मैंने कम अज कम भी 50 टाइम्स अटेंड किया था जब मैंने ज्वाइन किया था। मैं जॉब भी करता था और मैं साथ साथ ट्रेनिंग्स भी लेता था। उस वक्त तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो फिजिकल ट्रेनिंग्स होती थी, तो मैं ऑफिस से छुट्टी भी लेता था, कभी मैं हाफ लीव लेता था, कभी मैं फुल लीव लेता था। तो मैंने ये 50 टाइम्स और पे करके ये सेशन लिए हुए हैं मैंने। अब तो फ्री है ना सारे, और हैं भी जूम पे, अब तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। तो ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। और फिर आप लोग तो क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, आप लोग क्वेश्चन भी पूछा करें। आपको मार्केट में जब किसी से बात करते हैं तो लोग आगे से कोई भी क्वेश्चन करते हैं, आपको कोई भी नेगेटिव पॉइंट आपको वो आगे से पास करते हैं, आपने हमसे डिस्कस करना है। मेरी ये आदत थी कि मैं हर बात आकर अपने सीनियर से, सर यूसुफ सुल्तानी साहब जो हैं, जो जिनकी वजह से मैं आज जो कुछ भी उनकी वजह से हूँ, तो उन्होंने मुझे हर पॉइंट क्लियर करते थे। बहुत ज्यादा मैं उनको कहता था कि सर ये मैंने बात की तो मुझे ये आगे से कहा गया, मुझे ये कहा गया कि ये तो ऐसा होता ही नहीं है, ये तो झूठ है, ये तो फ्रॉड है, ये तो फलां ने भी शुरू किया था तो उसने भी खत्म कर दिया, ये है वो है। तो उन्होंने मुझे क्लियर करना कि स्कूल में भी सारे बच्चे पास नहीं होते, सारे डाइटिशियंस जो हैं उनके क्लिनिक सक्सेसफुल नहीं हुए, तो टाइम्स में भी लोग नाकाम होते हैं। हर एमबीबीएस भी कामयाब नहीं हुआ उसका क्लिनिक, ठीक है ना। हर फील्ड में नाकामी है, हर फील्ड के अंदर सक्सेसफुल भी हैं और जो नाकाम लोग हैं वो भी हैं। तो ये मिक्स चलता रहता है। तो लेकिन जब हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे होते, तो हम जब अगले से सुनते हैं तो हम समझते हैं हाँ वाकई पता नहीं ये बिजनेस ही कैसा है। तो ये ट्रेनिंग आपकी बहुत ज्यादा, ये आपके बिजनेस की फाउंडेशन है। तो इसको ये अब तक आप काइंडली जरा शेयर करेंगे कितनी कितनी मरतबा अटेंड कर चुके हैं। मेरा तो ख्याल है अभी तक एक मरतबा ही ये ट्रेनिंग हुई, एक मरतबा है। तो किस किस ने एटलीस्ट वन टाइम भी ये ट्रेनिंग अटेंड? बस ठीक है, जी चलें, ठीक है, कैसर भाई आ गए। जी थैंक यू सो मच सर। आगे आता है वाई प्रोडक्ट ट्रेनिंग। देखिए प्रोडक्ट जो है ना किसी भी बिजनेस की बैकबोन होती है। आपने को जब तक अपनी प्रोडक्ट का नहीं पता होगा ना तो आप खुद के कस्टमर कभी बन सकते हैं। देखिए इस बिजनेस के अंदर खुद का कस्टमर बनना पहली सक्सेस है। मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, खुद का कस्टमर बनना इस बिजनेस के अंदर पहली सक्सेस है। तो मुझे बताएं हाँ जरा, अभी जो हमारे साथ 3-4 लोग हैं, कौन सेल्फ प्रोडक्ट यूजर है टाइम्स का जिसने खुद के लिए यूज की हो कभी, जब से आप लोग ज्वाइन है? मशीन को छोड़ दें, टाइम्स के पास देखें ना पर्सनल केयर के अंदर है, आपके घर के अंदर साबुन भी आता है। आप टाइम्स का सोप लेके जाएं 175 रुपए का, इतना जबरदस्त है, आपको पता भी चले उसके अंदर डिस्काउंट जारी पाता है। जब आप चीज को इस्तेमाल करेंगे। जी जी मिस रीज ने बिल्कुल किया, और ये ऑनेस्ट रिव्यू है इनका, शाबाश। आप देखें ना मिस रीज, मैं आपको बताता हूँ, घर के अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही है ना, जैसे सोप है, पेस्ट है, वो मैंने नैपकिन यूज करना ही करना है। आप प्लीज एटलीस्ट इन चीजों को तो रिप्लेस करें ना टाइम्स की प्रोडक्ट्स के साथ, घर वालों का फायदा होगा, प्रोडक्ट भी अच्छी जाएगी और डिस्काउंट भी मिलेगा। बाहर की चीज अगर आप सस्ती भी ले रहे हैं तो सस्ती का फायदा, ये सस्ती का उल्टा नुकसान है आपकी सेहत पे भी और पैसों, आपकी इकोनॉमी पे भी। आप ठीक है, तो एटलीस्ट आप यहां से स्टार्ट लें जो टाइम्स की प्रोडक्ट्स अंडर 1000 है, उसके बाद आप सप्लीमेंट्स की तरफ भी जाएं। ठीक है,
तो जो बंदा खुद यूज करता जाएगा उसका बिलीव लेवल 1000 टाइम उस शख्स से ज्यादा होगा जो बंदा सिर्फ इसको पढ़ रहा है ओनली पीपीटीज में। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हर वीक हो रही है, 3 दिन हो रही है। इसके अंदर डिफरेंट लोग शेयरिंग्स करते हैं आके, डिफरेंट न्यूट्रिशनिस्ट इसके अंदर चीजों को आके बता रहे होते हैं। तो प्लीज ये मिस ना करें, ये जो पैटर्न आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये सिस्टम है पूरा एक, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर है जी, लेक्चर सुबह किसी और का है, सेमेस्टर के अंदर दोपहर में किसी और का हो रहा होता है, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल आप और दे रहे होते हैं, वाइवा किसी और ने लेना होता है, फिर जाकर आपका वो सेमेस्टर क्लियर होता है। तो जब हमने ये चीजें अटेंड ही नहीं करनी, तो हाउ कुड यू फेस द मार्केट? मुझे ये बताएं, कैसे बिजनेस बेहतर होगा जब हम ही बेहतर नहीं होंगे? शायद मैंने लाइन एक सबसे पहले आपको कही थी कि ये बिजनेस यू वर्सेस यू का है। खुद का बॉस बनना इस दुनिया में सबसे इंतहाई मुश्किल काम है। तो आपको अपना खुद का पता ही है, सारी बात है कि आपकी आदत कैसी है, आपकी लर्निंग कैसी है। आप अपने बिजनेस को जितनी जल्दी समझ लेंगे ना ये मेरा बिजनेस है, उतनी जल्दी आपको पता लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग जो है ना ये मिस नहीं करनी। ये आपको एक तो जो है ना वो हेल्थ का बेनिफिट देगी, नॉलेज देगी। दूसरा, अगर मार्केट में आपने लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करने का मौका मिलेगा। आप लोग नए लोगों को भी इनवाइट करें इसके अंदर। देखें ना, आप हर घर के अंदर शादी के कार्ड देते हैं, लोग आ जाते हैं। इसका भी आप बताया करें 2-2 3-3 घरों के अंदर जी के आपको हेल्थ के बारे में पता चलेगा, लेटेस्ट दुनिया कहाँ पहुंच गई है, कौन सी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। देखें ना हमारा पैटर्न, तो देखें कहाँ से शुरू होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर से शुरू होता है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। 2-2 3-3 फैमिलीज को भी बुलाएं इसके अंदर, वही कल को आपकी कंज्यूमर लाइन बन जाएगी। वही बंदे हर मंथ में आपसे प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे। सिर्फ ये झिझक है, झिझक आप दूर करें, लोगों को बताएं। लोग सेमिनार अटेंड करने के लिए कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं, पीछे से वो बासियां ले रहे होते हैं। अच्छा यार ठीक है, अब इधर जो नॉलेज मिल रहा है वो तो इतना अपडेटेड है, उसकी बेस पे आपने मार्केट को विन करना है। ठीक है। तो मैं सही बिलाल अहमद शाह साहब को भी इनवाइट करता हूँ, वो बता के, ताकि हम सेशन को फिर कवर अप करें। थैंक यू जी जी। लास्ट पे हमारा बस टॉपिक यही था कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग ये हर बिजनेस जो है ना वो किसी ना किसी प्रोडक्ट पे बेस करता होता है। तो हमारी कंपनी की वेलनेस यूनिक एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं। हमें सबसे पहले तो खुद पता होना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट है क्या। और मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूं, टाइम भी कम है, आप लोग भी गौर से ये बात को समझ लें और इसको पूरे यकीन के साथ ना इसको आप आगे लेके चलें कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिजनेस में तेज ग्रो करें तो आप जो है ना खुद प्रोडक्ट यूजर बन जाएं। जो सी भी प्रोडक्ट आपकी जरूरत की आप समझते हैं ये हमें लेनी चाहिए तो वो आप बाय करें। और वो आप ये कैसर भाई ने बताया पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तो आप लाजमी बाय करें ना, उनको तो अपने घर से रिप्लेस करें। अगर आपकी हर आपके कस्टमर अगर सिर्फ टूथपेस्ट साबुन नैपकिन के ही बन जाए ना तो ये इतना बड़ा बिजनेस है। ओनली नैपकिन पे साउथ अफ्रीका की वो पामीला जो है वो ऑनरेरी डायरेक्टर के रैंक पे है। प्राइवेट एयरप्लेन वो उसको उसका अपना है जाती, और वो खुद उसके पास लाइसेंस है और वो फ्लाई करती है। तो आपके पास उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और फैसिलिटीज हैं और आपको माशाल्लाह सपोर्ट है, तो आप भी कर सकते हैं। तो काइंडली ना थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ना रेगुलरिटी। तो पहले खुद प्रोडक्ट बाय करें, बस मुख्तसर यही मैं कहना चाहूंगा। बाहर से भी तो लेते हैं ना, तो यहाँ से लें, यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी अटैच है, वर्ल्ड क्लास जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। जी थैंक यू। बस लास्ट में कैसे कोई जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, माशाल्लाह आपने बहुत अमेजिंग शेयरिंग की। और थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट। ये ना इंशाल्लाह ताला हम इसको कोशिश करेंगे, हम इस ट्रेनिंग को ना जुमेरात को लेके आए, ताकि बच्चों को 3 डेज ट्रेनिंग के बाद इन चीजों का बार बार जब वो पता लगेगा तो वो इवेंट्स को अटेंड करने के आदी होंगे। जब आप अटेंड करेंगे ना तो टीम में आपकी बनना शुरू हो जाएगी। सीधी सी बात है, आपका नॉलेज इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कल के लिए मेहनत करें। ओपीपी में एटलीस्ट आप लोगों का, मैं कहता हूं ज्यादा नहीं तो 1-1 या 2-2 लोग लाजमी इनवाइट करें। देखें, जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना, और अपॉर्चुनिटी अमानत होती है, जब आप शेयर नहीं करेंगे लोगों से तो इसका भी हिसाब कल को देना आपने। ठीक है। ताकि मार्केट के अंदर हम बेरोजगारी का खात्मा करें, बीमारी का खात्मा करें। घर के अंदर जो इतनी फ्रस्ट्रेशन चल रही है लोगों की, इतनी गर्मी है, आप लोगों के हालात तो चेंज करने का मिशन ले ना। जब आप मिशन बना लेंगे ना इस चीज को, फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपका रिस्क कैसे बढ़ाएगा। सिर्फ बात है समझने की, अंडरस्टैंड करने की। ठीक है जी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।